हेलो दोस्तों। तारीख आज 27 अक्टूबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं और पुरुष पवित्र घाट, नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। डूबते सूर्य को जल, दूध, ठेकुआ, फल, गन्ना आदि अर्पित किया जाता है। इस पूजा के दौरान परिवार और समाज एकता का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। छठ गीतों और भक्ति वातावरण के बीच व्रती अपनी संतान, परिवार और समृद्धि के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं संध्या अर्घ का समय और महत्व के ऊपर। इस वर्ष संध्या अर्घ 27 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 5:40 का दिया गया है। संध्या अर्घ छठ पर्व का सबसे पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है, जिसमें व्रती दिन भर निर्जला उपवास के बाद डूबते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। यह सूर्य के प्रति आभार और जीवन के हर अंत में एक नई शुरुआत का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता है कि डूबते सूर्य को पहला अर्घ और अगले दिन उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देने से संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संध्या अर्घ की पूजा विधि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले बड़ी खबर की ओर। खरना पूजा से शुरू हुआ 36 घंटों का निर्जला उपवास। चिराग के घर प्रसाद खाने पहुंचे नीतीश। जेपी सेतु घाट पे फिसलन, व्रती बोले अर्घ कैसे देंगे। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना के दिन व्रतियों ने छठ के गीत के साथ खरना का प्रसाद बनाया और पूरे विधि विधान से भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान भास्कर को रोटी, गुड़ चावल की खीर से भोग लगाया। औरंगाबाद में स्थित सूर्य की नगरी देव में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 2 लाख छठ व्रती पहुंचे हैं। सूर्य मंदिर में पूजा के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ खरना पूजा से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। कल पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरना का प्रसाद खाने चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस दौरान चिराग ने नीतीश के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। जेपी सेतु घाट पर फिसलन, बोले अर्घ कैसे देंगे। पटना के जेपी सेतु घाट पर पूजा करने पहुंचे कई छठ व्रतियों को फिसलन से चोट लगी है। घाट पर स्नान करने पहुंची छठ व्रती एक दूसरे का हाथ पकड़ के गंगा नदी में प्रवेश करती दिखी। जिला प्रशासन की इस व्यवस्था छठ व्रतियों में नाराजगी है। घाट पे अर्घ कैसे दिया जाएगा, इस बात को लेकर व्रती काफी चिंतित हैं। छठ व्रती संध्या देवी ने कहा कि घाट पे बहुत कीचड़ है, चढ़ने उतरने में परेशानी हो रही है, नहाने में इतना दिक्कत है कि अर्घ देने में कितनी परेशानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर 2025 को मुंबई के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में सुबह 10:30 बजे भारत समुद्री सप्ताह 2025 का भव्य उद्घाटन करेंगे। यह 5 दिवसीय आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसे भारतीय बंदरगाह संघ और बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना है और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का शेड्यूल कुछ इस प्रकार होगा, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सुबह 10:30 बजे मुख्य अतिथि अमित शाह का आगमन, 10:30 पे एग्जीबिशन का उद्घाटन और 10:40 पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। यह आयोजन देश की ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था का नया आयाम देने और भारत को समुद्री क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण प्रयास है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 45वें संस्करण का आयोजन 26 अक्टूबर 2025 को देश भर के 50,000 से अधिक जिमों में किया गया। इसका नेतृत्व केंद्रीय युवा एवं मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से किया। इस मौके पर उन्होंने साइकिलिंग के जरिए देशवासियों को स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भारत का संदेश दिया और नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य समाज में फिटनेस, स्वदेशी उत्पादों का सम्मान और प्रदूषण और मोटापे के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। चुनाव आयोग आज 27 अक्टूबर 2025 को शाम 4:15 पे नई दिल्ली के विज्ञापन विज्ञान भवन से देश भर के गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य निर्वाचन
आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी अभियान को पूरी जानकारी साझा करेंगे। पहले चरण में एसआईआर अभियान में 10 से 15 राज्यों में शुरू होगा, जिनमें से राज्य शामिल हैं जहां 2026 के विधानसभा चुनाव वाले, और जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पांडिचेरी। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का रिवीजन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतक वोटरों का नाम हटाना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना और स्थानांतरण की प्रविष्टियां हटाने का काम किया जाएंगे। यह पहले 3 महीनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बूथों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और वॉलंटियर्स की भी नियुक्ति होगी ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रचंड चक्रवाती तूफान मोथा 28 अक्टूबर 2025 की रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान शाम या रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तटीय इलाकों से गुजरेगा। इस दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश, बाढ़, तटीय इलाकों में जल भराव के आसार हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मन की बात के 127वें एपिसोड में देशवासियों को महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व सूर्य की उपासना, प्रकृति के प्रति आभार और सामाजिक उद्भाव का उत्सव है। पीएम मोदी ने छठ को श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम बताया है। इसे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के दौरान महिलाएं पूरे परिवार की खुशहाली के लिए कठिन व्रत रखती हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। प्रधानमंत्री त्योहार के अवसर पर सभी देशवासियों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और छठी मैया के सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना की। इस एपिसोड में उन्होंने सरदार पटेल जयंती, रन फॉर यूनिटी और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों की भी रेखांकित किया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फलादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।